किस्त नंबर 17। जावी इसके लब्बों से सिसकी खारिज हुई थी। दरवाजे के बीचों बीच खड़ी वो बेयकीनी से खाली कमरे की जानिब देख रही थी। वो उसे यूं छोड़ गया था, उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। सीने में दर्द की लहर उठी। वो नभी में गर्दन हिलाती बहती आंखों से अपने सजे संवरे रूप को देखती गहरी सांसें ले रही थी। मुझे छोड़ गया, वो लबों से सिसकी खारिज हुई। नाक से खून की लकीर बहती इसके लबों तक आ गई थी। जावी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। वो भी बेयकीन थी। बचपन से आज तक इसकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा जावार के साथ ही अच्छी थी और इसमें पूरा हज़वार का था। वो मुझसे हमेशा से अजीज़ था। रिश्ते की नौयत पता जाने से क्या वो इतनी बेहिस हो गई थी कि इसके बार हार यकीन दिलाने पर भी वो इसकी बजाय इन औरतों पर यकीन कर बैठी। आई एम सॉरी मुझसे इसकी मैं बहुत बुरी हूँ जावी, पर तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाते। बेदर्दी से खून रगड़ते वो खुद अजीती से बोली। इस तरह करके वो खुद को सजा दे रही थी। अनजाने में अब भी वो इसकी तकलीफ का सम्मान कर रही थी। 4 महीनों से इसकी ये हालत नहीं हुई थी। 4 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो इसे मेडिसिन और मसाज दिए बगैर सोया हो। वो हमेशा इसके सो जाने के बाद सोया करता था। बेड पर बैठते उसे शिद्दत से एहसास हुआ। वो इसके हसार की आती हो गई थी। रोज रात में जबरदस्ती इसका सर अपने सीने से लगाए इसके बालों में उंगलियां फेरते से सुलाता था। वो नहीं जानती थी वो कब सोता था। वो तो इसके हसार में पुरसुकून सी नींद की वादियों में खो जाती थी। रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। नाक से खून अब तेजी से बह रहा था, जिसे महसूस करते वो वॉशरूम तक आई। वॉश बेसन पर झुके वो गहरी सांसें लेने लगी। काफी देर बाद खून रुकने पर वो बदहाल सी वहीं बैठती चली गई। वो होता तो इस हाल में से संभाल लेता, लेकिन वो होता तो इसकी ये हालत होती ही क्यों। आंखों से रवानी से सैल रहा था। झापी इस लबों से सिसकी खारिज हुई। अगले ही लम्हे दिमाग तारीकियों में डूबता चला गया। खुद पर किसी भारी चीज का दबाव महसूस करते इसकी आंख खुली। वो नींद में खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। भारी गर्म सांसें चेहरे पर महसूस करते आंखें पूरी तरह खुल गई थी। वो एक हाथ इस पर रखे इसके बहुत करीब था। इसने गुस्से से इसकी जानिब देखा। ठरकी नींद में भी ठड़क से बाज नहीं आती। आंखें छोटी किए उसे घूरती वो बड़बड़ाई, छोड़े मुझे। कसमसाते हुए इसका भारी हाथ खुद पर से हटाना चाहा। घेरा मजीद तंग हो गया था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इब्राहिम मलिक लफ्ज फेर कर इसकी जानिब देखती वो खतरनाक लहजे में बोली। अगले ही लम्हे इब्राहिम के बाल इसके हाथों में थे। पूरी ताकत से दोनों हाथों का इस्तेमाल करती इसके घने बाल खींच रही थी। बेला क्या हुआ? मुझे गहरी नींद में था। इस इब्तदा पर सुर्ख होती आंखें खोलता आज समझी उसे देखने लगा। सुबह सुबह इससे कौन सी गलती सरजद हो गई थी कि इसकी बीवी इसके बाल पकड़े से खूंखार नजरों से तक रही थी। इसकी समझ से बाहर था। इसकी बात का जवाब देने की बजाय वो अपना मखसूस हथियार इस्तेमाल करती सर इसकी थोड़ी पे मारने लगी। यार हूँ सुबह सुबह जंगली बिल्ली बनी हुई है। वो चेहरा पीछे की जानिब करता मस्कीन शक्ल ही उसे देख रहा था। आपसे कहा था ना इलाका गैर में दाखिला ममनू है। आपने रूल की खिलाफवर्जी की है, इसकी सजा मिलती है। वो आंखें सुखेरती दांत पीस कर बोली। रूल्स तोड़ने वाले को सजा मिलेगी? वो संजीदगी से बोला। वो जोर से इस बात में गर्दन लागी। तो जाना जरा पीछे देखे इलाके गैर तक कौन आया है। संजीदगी में अब भी जरा फर्क नहीं आया था। बेला ने धीरे से पीछे की जानिब देखा। अगले ही लम्हे वो खज्जल सी होती पीछे हुई। वो पूरी तरह इसकी साइड पर मौजूद थी। मैं नींद में आ गई। वो जल्दी से कहती अपनी साइड पर हुई। सजा तो मिलेगी है नहीं, आपने रूल तोड़ा है। निचला लब दबाए मुस्कुराता वो इसकी जानिब झुका। पलकों की चिलमन पर लब रखते चंद लम्हे इसकी नीची आंखें देखते वो इत्मीनान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। सस्ता हीरो। पीछे वो सुर्ख चेहरा लिए इसकी पुश्त को देखती खुद भी उठ खड़ी हुई। काफी देर सुबह काफी देर से इसकी आंख खुली। दुखते सर के साथ वो इर्द गिर्द देखते उठ बैठी। वो वॉशरूम में ही मौजूद थी, यानी रात भर जवार नहीं आया था। पलकें अब भी फिर भीगने लगी। आंसू साफ करते चेहरे पर पानी मारते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। वो भी तक कल रात वाली साड़ी में मलबूस थी। इस हालत में अगर सिद्रा बेगम या बिल्ला उसे देख लेती तो परेशान होती। अब अपनी वजह से वो किसी को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। जिसकी फिक्र की उसे आदत हो चुकी थी वो तो इस हद तक नाराज हो गया था कि इसकी हालत के मुतल्लिक भी नहीं सोचा। फ्रेश होने के बाद लिबास तब्दील करते हुए नीचे आई तो इब्राहिम और अफजल मलिक के अलावा सब मौजूद थे। बेला हसबे मामूल जल्दी जल्दी में नाश्ता कर रही थी। जवार नहीं आया नाश्ते पर। जवार को इसके साथ नहीं पावर पर सिद्रा बेगम ने सवाल किया। वो ऑफिशियल काम कर जैसे इस्लामाबाद गया है, कॉल की थी इसने। इसके कुछ कहने से पहले ही अतहर मलिक बोल उठे। इसने बेसाख्ता गहरी सांस खाज की। तुम्हारी तबीयत ठीक है श्री? इसकी जर्द होती रंगत पर बेला ने तशवीश से सवाल किया। वो सर हिलाकर रह गई। पलकों किनारे भीगने लगे थे। दिन गुजर रही थी। उसे एक हफ्ते होने को आया था। वो रोज उसे कॉल करती थी। सैकड़ों मैसेज कर डाले थे। तमाम मैसेजेस सीन हुए थे, यानी वो देखकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। एक हफ्ते में वो रोज ही सिद्रा बेगम से बात करता था। बेला से भी वो राब्ते में था। एक हफ्ते में हर लम्हे दिल ने शिद्दत से उसे देखने की ख्वाहिश की थी। वो तस्लीम कर रही थी कि वो जवार मलिक की आदी हो गई है। एक दिन भी वो पुरसुकून नींद नहीं सो पाई थी। आज शाम से ही इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक हफ्ते से इसने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की थी, न मसाज लिया था।
अंधेरे कमरे में वो बेड पर बैठी खाली खाली नज़रों से मोबाइल की स्क्रीन की जानिब देख रही थी, जो बिल्कुल तारीख हो रही थी। 2 आंसू टूटकर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरे। जावी प्लीज़ टॉक टू मी। कितनी ही बार सेंड किया गया मैसेज एक बार फिर सेंड किया। हंसपे मामूल मैसेज सीन हो गया था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। कुछ सोच रहे इसने एक बार फिर कॉल की। वो होटल रूम के टेरिस पर शफाफ आसमान पर नजर जमाए खड़ा था। 1 हफ्ता हो गया था इस दुश्मन जान को देखे हुए। बेला से रोज उसकी खैरियत मालूम करता था। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में मीटिंग से मुतल्लिक जब उसे मतला किया गया था तो इसका इरादा श्री को साथ लाने का ही था, लेकिन इस रात वापस आने के बाद वो उसे मजीद एक सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन इसकी एक बार फिर से बेतुकी की बात पर इसका खून खोल उठा था। गुस्से में जो हाथ आया वो सामान पैक करके वो चला आया था। उसे यूं रोते सिसकते छोड़कर आने पर दिल राजी नहीं था, लेकिन जो बात इसने की थी इसने बहुत मुश्किल से खुद हाथ उठाने से बाज रखा था। अगर चंद पल वो मजीद ठहरता, अपने गुस्से में उसे नुकसान पहुंचा देता। यही वजह थी वो रात निकल गया था। वो उसे कॉल मैसेज कर रही थी। वो जानता था वो रो रही होगी, लेकिन इस बार वो उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता था, वरना वो हर बार वो लोगों की बातों में आकर इससे तलाक का मुतालबा करती रहती। एक बार फिर मोबाइल पर बीप बजी। जावी प्लीज़ टॉक टू मी। एक सादा सा जुमला था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल धड़का गया। ये एक मैसेज वो कितनी ही बार कर चुकी थी उसे। दिल तो कर रहा था उसे अभी जाकर सीने से लगा ले, लेकिन दिल को डपट कर सुलाता वो बेहिस बना इसके पैगामात इग्नोर कर रहा था। एक बार फिर स्क्रीन ब्लिंक हुई। स्क्रीन पर इसकी दुल्हन बनी तस्वीर जगमगा रही थी, जो रिसेप्शन पर ली गई थी। गहरी सांस लेकर इसने मोबाइल की जानब देखा। जावी इसकी सिसकी उभरी थी। इसने आंखें मीची। यही तो कमजोर पड़ता था। जावी प्लीज़, मैं नहीं रह पा रही, वो सिसकती हुई बोली थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया। जावी प्लीज़ मुझसे बात करो, वो कमरे के अंधेरे में सिसकती हुई बोल रही थी। अगली जानब से कोई जवाब नहीं दिया गया। जावी मैं मर जाऊंगी, वो घुटी घुटी आवाज़ में चीखी। दूसरी जानब मौजूद जवाब तड़प उठा। बोला अब भी कुछ नहीं। वो घुटी घुटी सी रो रही थी। श्री इस तरह क्यों रो रही हो? बेला की आवाज़ पर इसने सरहद से कॉल डिस्कनेक्ट की। श्री बताओ मुझे क्यों रो रही हो? वो इसके चेहरे को हाथों में भरे तशवीश से पूछने लगी। शाम से वो कमरे में बंद थी। वो कैफे से आने के बाद सीधी इसके कमरे में ही आई थी। इसका सहारा पाते ही वो इसके साथ लगती फूट फूट कर रोने लगी थी। 1 हफ्ते से खुद पर जब्त किए हुए आंसू झरने की सूरत बहने लगी थी। जावे मुझसे खफा हो गया है, वो मुझे छोड़कर चला गया है। बेला, जावे मुझे छोड़कर चला गया। वो बुरी तरह से सकती एक ही बात दोहरा रही थी। श्री मेरी जान छोड़कर नहीं गया, वो ऑफिशियल काम की वजह से जाना पड़ा है उसे। नहीं बेला, वो मुझसे नाराज होकर गया है। इसने कहा मैं इसके करीब नहीं आऊँ, वो मुझसे दूर चला गया। बेला मैं नहीं रह सकती, इसे कहो ना आ जाए। वो बुरी तरह बिलखती एक ही बात दोहरा रही थी। बेला परेशान सी उसे यूं हकान होते देख रही थी। फिर मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? क्योंकि जावी तो तुम्हें भी लेकर जाना चाह रहा था साथ। इसका चेहरा ऊपर की जानब करते वो संजीदगी से बोली। इतने दिनों से जवार की गैर मौजूदगी और श्री की हालत से उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही गया था। जवाबन इसने रोते हुए तमाम बात इसकी गोश गुजार कर दी। इसके साथ लगी वो बिलखती हुई गहरी सांस ले रही थी। श्री इसकी सांसें थमती महसूस कर बेला ने सरहद से उसे खुद से लग किया। वो आंखें मूंदे गहरी सांस ले रही थी। नाक और मुंह से खून फुवारे की सूरत बाहर आते देख बेला ने बेयकीनी से उसे देखा। श्री आंखें खोलो। मामा, इब्राहिम। इब्राहिम इसका सर गोद में रखती रोती हुई चीख रही थी। क्या हुआ बेला? इसकी चीख सुनकर इब्राहिम भी कमरे में आ गया। श्री की हालत देखकर सरहद से इनके करीब आया। बेला हनी, रोने का वक्त नहीं है, आप जानती है ना तबीयत जाएगा बिगड़ने से पहले हमें उसे अस्पताल लेकर जाना है। उठे शाबाश, शाबाश, ये चादर पहने। अपनी चादर इसकी जाने बढ़ाकर वो श्री को बाजुओं में लिए बाहर की जान बढ़ा। अम्मा जान प्लीज़, रोने की ज़रूरत नहीं है, आप दुआ करें बस। मैं लेकर जा रहा हूँ उसे अस्पताल, आप बाबा के साथ आ जाएं। सिद्रा बेगम को रोते हुए अपनी जान बढ़ते देख वो नरमी से बोला। पिछली सीट पर बैठी बेला की गोद में उसे लटाते खुद तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसकी ये हालत 4 महीने बाद अब हो रही थी। जवार बाकायदगी से उसे रेगुलर चेकअप के लिए ले जाता था। डॉक्टर के मुताबिक इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। इस तरह अचानक इसकी हालत बिगड़ जाना इन सबको तशवीश में मुब्तला कर रहा था। जावी की मुंह लबों से सिसकी खारिज हुई थी। बेला के साथ गाड़ी ड्राइव करता इब्राहिम भी चौंक उठा। इसकी ये हालत हैवी स्ट्रेस के ही नतीजे में होती थी। उसे मामला समझने में देर नहीं लगी थी। वो रात के इस पहर भी टेरेस पे खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। इसकी सिसकियाँ इसकी समात में गूंज रही थी। उसे अपनी सांसें थमते हुए महसूस हो रही थी। जावी मैं मर जाऊंगी। जुबार ने क्रूप से आंखें मीची। अंदर कमरे में मौजूद मोबाइल चीख चीख कर अब खामोश हो गया था। इब्राहिम, वो कुछ नहीं बोल रही, देखे ना, सांस भी नहीं आ रही उसे। वो शीशे के पार इसके बेसुध पड़े वजूद को देखती सिसक रही थी। हर दुख हर तकलीफ पर आंसू जब्त करने वाली बेला इसकी ऐसी हालत पर टूट जाती थी। कुछ नहीं हुआ, सुबह तक होश आ जाएगा उसे। आप यूँ नहीं रोएं प्लीज़, उसे साथ लगाए वो नरमी से बोला। श्री की हालत के पेश नज़र से इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया था। इब्राहिम पिछले 2 घंटे से जवार से कनेक्ट करने की
कोशिश कर रहा था जो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। सिद्रा बेगम को इसने कुछ देर पहले ज़बरदस्ती अफजल मलिक के साथ घर भेजा था। मैं नहीं देख सकती उसे इस तरह। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती बिना पल के झपके उसे देख रही थी, जो ऑक्सीजन मास्क के जरिए मसनूई सांस लेती बेखबर सी पड़ी थी। फ़ोन पर जवार का नंबर ब्लिंक होते देख उसने नरमी से बिल्ला को खुद से अलग किया। क्या करके गए हो तुम श्री के साथ? छूटते ही वो दबे दबे गुस्से से चीखा था। भाई क्या हुआ श्री को? इसकी परेशान सी आवाज़ उभरी थी। तबीयत बिगड़ गई है इसकी, एमरजेंसी में मौजूद है इस वक्त हम। एक नज़र शीशे से सर टिकाई खड़ी बिल्ला पर डालकर वो कुछ दूर होता संजीदगी से बोला। दूसरी जान मौजूद जवार को लगा जैसे सांसें थम गई हों। टूं टूं की आवाज़ पर इब्राहिम ने फ़ोन की जानिब देखा। रात भर बस के पास मौजूद थी। तकरीबन 8 घंटे बाद उसे होश आया था। धीरे से आंखें खोलती इसकी जानिब देखती। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। वो आ जाएगा कुछ देर में। इसकी बालों में उंगलियां फेरती बिल्ला नरमी से बोली। वो जानती थी वो किसके मुतल्लिक पूछ रही है। इब्राहिम सोफे पर बैठा दोनों बहनों की जानिब देख रहा था। इसकी बीवी सबसे इतनी ही मोहब्बत करती थी, जबकि इसकी दात अभी तक सवालिया निशान थी। वो फीका सा मुस्कुरा उठा। कुछ देर में डॉक्टर उसे चेक करने के बाद ऑक्सीजन मास्क निकाल गई थी। तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? बेला को अपनी जानिब खपकी से देखते पाक वो धीरे से बोली। वो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराते इसका हाथ थाम कर साथ लगा गई। तुम हमेशा मेरे साथ यही करती हो। तुम जानती हो मेरी जान जाती है तुम्हें इस तरह देखकर। उसके सीने से लगी किसी छोटे बच्चे की मानिंद बोल रही थी। कुछ नहीं होता मुझे, तुम हो ना मेरे पास। उन्होंने कहत के बाइस बहुत आहिस्ता बोल रही थी। उठो अब सूप पी लो, मामा देकर गई है। सहारा देकर उसे बिठाकर वो उससे सूप पिलाने लगी। बेला के हाथों से सूप पीती यूं ही इसकी नजरें दरवाजे के पार गई थी। सामने से ही वो पुलिस की वर्दी में संजीदा सा लब इसके कमरे की जाने आता दिखाई दिया था। इसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी थी। साथ ही 3 अफसर सर झुकाए दरवाजे के बाहर खड़े थे। इस तरह पूरे प्रोटोकॉल में वो उसे पहली बार देख रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देख इब्राहिम भी उठ खड़ा हुआ था। वो अब भी जब तक उसे देखती निगाहों की प्यास बुझा रही थी। आंखों से आंसू रुआनी सी जारी थी। इब्राहिम के इशारा करने पर बेला भी इसके साथ ही कमरे से निकल गई। इसने अब भी इसकी जानिब नहीं देखा था। नजर इसके हाथों पर टिकी थी। दोनों बाजुओं में नालियां जकड़ी हुई थी। नर्स के अंदर दाखिल होने पर द्वार कुछ दूर हुआ। वो बिना पलके झपके उसे देख रही थी। एक लम्हे के लिए निगाहें इस पर से नहीं हटी थी। वो तो इंतजार में थी कि उसे साथ लगाएगा, इसकी जानिब देखेगा। वो जो 4 माह से इसके लाड उठाते नहीं थकता था, आज उसे इस हालत में देखकर इसकी आंसू साफ करने नहीं भरा था। वो इसके लम्स के लिए तड़प रही थी और वो अनजान बना खड़ा था। वो तकलीफ से सिसकी। इसकी जानिब देखती वो बार बस हिला गई थी, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाती नर्स का हाथ भी हिला था। नतीजतन इंजेक्शन गलत साइड इंजेक्ट हो गया। क्या कर रही हैं आप मेरी बीवी के साथ? इस तरह डील करते हैं आप पेशेंट्स को? किस तरह इंजेक्ट किया है आपने? इसके बाजू से उभरते खून देखकर वो शरारत से इसकी जानिब झुका। गुस्से से नर्स को डांट रहा था। सर मैम ने हाथ मूव किया इसकी वजह से। वो शर्मिंदा सी होती खून साफ करती दूसरी साइड इंजेक्शन देने लगी। श्री ने बेख्तियार दूसरे हाथ से इसका हाथ थामा। जाबी वो धीरे से पुकारती उठने लगी। लेटी रहे। संजीदगी से कहता इसकी जान देखने से गुरेज बरत रहा था। वो सिसकती हुई लेट गई। रोना बंद कर श्री। वो संजीदगी से बोला, तुम मुझे घर ले जाओ, मुझे तुम्हारे पास रहना है। रोती हुई बोली, ले जाऊंगा घर आपको, पर मेरे साथ रहना कहाँ चाहती हैं आप? वो कुर्बजदा सी मुस्कुराहट लबों पे लिए आजर्दगी से बोला। वो लबों पर हाथ रखती पूरी तरह से सिकने लगी। श्री खुदा के लिए रहम करे मुझ पर। इसके लबों से हथेलियां हटाता वो बेबसी से बोला। रोने से इसकी सांसें मजीद उखड़ने लगती थी और ये लड़की रोने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तमाम घर वाले इसके पास ही मौजूद थे। सबके जाने के बाद भी बेला काफ़ी देर इसके साथ बैठी रही थी। जवार इस वक्त तक कमरे में नहीं आया था। श्री ये मेडिसिन ले लो। प्रॉब्लम क्या है? मेडिसिन क्यों नहीं ले रही तुम? सिद्रा बेगम ने बुलाकर सख्ती से कहा। वो काफ़ी देर से उसे मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी। बेला ने ज़बरदस्ती भी देना चाही, लेकिन वो किसी सूरत मेडिसिन लेने पर तैयार नहीं थी। आप जाएं, अम्मा जान, मैं देखता हूँ नहीं। जवार की आवाज़ पर सिद्रा बेगम ने एक नज़र इसके लड़ते सरापे पर डालकर चली गई। ख्याल रखना, ज़्यादा सख्ती नहीं करना मेरी बहन के साथ। पहले ही बहुत रो चुकी है तुम्हारी जजाई में। वो बेला इसके कान पास सरगोशी करती हुई बाहर निकल गई। श्री उसे तमाम तर बात बता चुकी थी। उठी, मेडिसिन ले। तमाम दवाएं हाथों में लिए वो इसके नज़दीक है। अंदाज किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। वो खामोशी से उठ बैठी। इसके हाथ से तमाम मेडिसिन लेने के बाद उसे देखने लगी। वो नरमी से उसे लटाता लब जब मसाज दे रहा था। अपने काम से फारिग होकर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो कमरे से मुल्हिक स्टडी की जानिब बढ़ गया। वो लब भिंजक से इसकी दबा गई। काफ़ी देर बेड पर लेटी छत को घूरती रही। बुलाकर हिम्मत करती उठ खड़ी हुई। डरते डरते स्टडी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो काउच पर बेतरतीब से लेटा सिगरेट सुलगा रहा था। इसकी मौजूदगी महसूस करते वो एस्ट्रे में सिगरेट मसलता आंखें मौत गया। क्यों आई हैं? इसकी भारी आवाज़ पर वह एक पल को सहम कर साकित हो गई। फिर हिम्मत करती कि भाई
धीरे से इसके सीने पर सर टिका गई। एक लम्हे के लिए द्वार सा हो गया। वो पहली बार खुद इसके करीब आई थी। इसके लरजते वजूद से साफ जाहिर था कि कितनी हिम्मत का मुजाहरा करके वो इसके करीब आई है। मना किया था ये अल्फाज कहने से। इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते वो सख्त सुर्ख होती आंखों से इसकी जानिब देखते बोला। वो आंखें सख्ती से मीची तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश में लब भींच गई थी। किया था मना कि ये अल्फाज आपके जहनों गुमान में भी नहीं आना चाहिए। बालों पर गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए सुलगते लहजे में बोला। जाबी गिरफ्त में मजीद सख्ती महसूस करते हुए सिसकी थी। आंसू लड़ियों की सूरत इसके चेहरे पर गिर रहे थे। जाए यहाँ श्री। इसकी सिसकी पर शिद्दत से इसकी पेशानी पर लब रखते वो गहरी संजीदगी से बोला। साथ ही उसे खुद से कुछ दूर किया। आई एम सॉरी जाबी, प्लीज़ इस तरह नहीं करो। वो इसके सीने से लगती सिसकी थी। जवान ने हैरत से इसकी जानिब देखा। वो जो सोच रहा था वो सिर्फ शर्मिंदा है। वो सिर्फ शर्मिंदा नहीं थी, मामला कुछ और था। वो तनहा मुसाफिर नहीं था मोहब्बत की इन गलियों का। इसके सीने से लगी इस लड़की की तरफ इसकी सिसकियाँ गवाह थी कि वो भी इस राह पर चल पड़ी है। इसने नरमी से उसे थामते साथ लगाया। वो में चले। नरमी से उसे सार में लिए वो बेड तक आया था। इसकी गिरफ्त में नरमी महसूस करती वो बुरी तरह सिसकने लगी। आंसू तमाम बंद तोड़ते इसका सीना भिगो रहे थे। बस तबीयत ठीक नहीं है ना, मजीद तकलीफ होगी, बस करें। नरमी से बात सहलाता वो संजीदा से बोला। एक हफ्ते में मेरी बीवी की क्या हालत बना दी अपनी श्री। इसकी सिसकियाँ कुछ थमी तो धीरे से नाक की नोक पर लप रखते मुँह लहजे में बोला। और पुरस्कून सी आंखें मोंदे इसके लम्स महसूस कर रही थी। यही लम्स, यही मिसिहाई तो थी जिसके लिए वो तड़प रही थी। तुम मुझसे खफा हो गए हो, घुटी घुटी आवाज़ में वो न जाने से पूछ रही थी या उसे बता रही थी। तो क्या मुझे नहीं होना चाहिए? थोड़ी सी चेहरा ऊंचा करते वो संजीदगी से बोला। ऐसे नहीं होते, मुझे छोड़कर चले गए तो। मेरी बात नहीं दी, मुझे मेडिसिन नहीं दी, मसाज भी नहीं किया। सबसे बात की मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैंने मेडिसिन नहीं ली, मेडिसिन किसी से नहीं ली। वो नजरें झुकाई धीमी बात में शिकवा कर रही थी। इस कदर लाड की आदि इसने ही बनाया था। अब इसकी थोड़ी सी बेतनाई वो को बर्दाश्त कर सकती थी। हाँ, मुझसे दूर होने से की बात करने से पहले मेरी जान अपने हाथों से ले लीजिएगा आप। इसकी कमर की गिरफ्त मजबूत करता वो शिद्दत से बोला। जाभी। वो इसकी गिरफ्त मधुही से हो रही थी। इसका झुकाव महसूस करती हल्कान सी होती उसे पुकारने लगी। जावी प्लीज़। कानों के लो पर गर्म सांसें महसूस करते हुए तड़प उठी थी। तुमने कहा था मेरी इजाज़त के बगैर। वो कांपते हुई बात अधूरी छोड़ गई। आपके दिमाग में पलते खुराफात निकालने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है। वो इसकी सुनने के मूड में नहीं था। उसे तमाम तरह मुज़ाहमत दम तोड़ती महसूस हो रही थी। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी या उसे ऐसा महसूस हो रहा था। इसके नर्म और नाजुक वजूद अपने हिसार में लिए वो न जाने कितनी ही देर से देख रहा था। जो इसकी नज़रों से बेखबर रोज़ की तरह कंबल में दुबकी इसके सीने पर सर रखे सो रही थी। इसके बिखरे बालों को नरमी से सहलाते उसकी रेशमी बालों की नरमी महसूस कर रहा था। इसने कभी उसे बताया नहीं था इसके लंबे बाल उसे कितने पसंद थे। इसके लम्ब से निखरी इसकी खुशबू में बसी वो इसके हिसार में मौजूद सरशार कर रही थी। नरमी से इसकी पेशानी पर लब रखते करीब किया। मॉर्निंग डियर वाइफी। इसके हर नक्श को अपने लम्ब से मोतबर करते वो सरगोशी में बोला। पलकों की लर्जिश देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वो सांस रोक के लेटी हुई थी। इतनी खौफजदा क्यों है? चेहरे पर आई लटों पर फूंक मारते हुए नर्म लहजे में बोला। वो अब भी कुछ नहीं बोली। मजीद सख्ती से आंखें मिचती लब भींच गई। मैं जानता हूँ आप जाग रही हैं। इसके मुस्कुराते लहजे पर हौले से लरजती आंखें वाकी। उसे देखने की गलती अब भी नहीं की थी। तुमने वादा तोड़ा है, धीमी आवाज़ में मासूमियत से कहती उसे मजीद गुस्ताखी पर उकसा रही थी। कौन सा वादा तोड़ा मैंने डियर वाइफी? वो संजीदा सा बोला। तुमने कहा था मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। लहजे की लर्जिश में काबू पाने की कोशिश करते वो खौफी से बोली। तो कुछ किया क्या मैंने? आंखों में शरारत लिए संजीदगी से बोला। तुमने। वो आंखें फैलाई से देखती जवाब सोच रही थी। तुम मुझे तंग कर रहे हो। इसकी आंखों में नाचती शरारत देखकर वो हांसी होती बढ़ाए लहजे में बोली। आंखों में चमकती नमी देखता वो संजीदा हुआ। नहीं कर रहा तंग आपको, रोने का सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा। अंगूठे से इसकी आंखें साफ करते वो नरम लहजे में बोला। जानती है कितना इंतजार किया मैंने इसे सीन चेहरे पर अपने नाम की सुर्खी देखने के लिए। मबहूत सा इसके चेहरे पर हया की लाली देखता वो मखमूल लहजे में बोला। जाबी। वो दबा दबा सा चीखती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो इसके नाजुक वजूद को खुद में समोए सरशार सा हंस पड़ा। इसकी गिरफ्त बहुत नरम थी। वो उससे छूते हुए काफ़ी एहतियात बरतता लेकिन इसकी सख्ती भी वो महसूस कर चुकी थी। जाबी। सोचते में गुम वो उसे पुकार बैठी। जी। इसके बालों में उंगलियां फिरता वो जी जहाँ से मतवजा हुआ। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं किया करो ना। वो सहमी हुई बोल रही थी। मैंने कभी किया पर गुस्सा? वो संजीदगी से उसे देख रहा था। छुई मुई सी इसकी बीवी इसका गुस्सा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती थी। जो जोर शोर से इस बात में सर हिलाती अपनी बात की तस्दीक कर रही थी। काल बाल पकड़े थे बहुत जोर से। इस दिन फेस भी पकड़ा था। निकाह के दिन बहुत गुस्सा किया। इससे पहले मेरे रूम का टेबल भी तोड़ा था। वो इसके सीने पे उंगलियां फेरती अव्वल रोज से इसकी तमाम तर शक्तियाँ एक एक करके याद दिला रही थी। पूरी तवज्जो से सुन रहा था। इसके बाल पकड़ने का जिक्र सुनकर उसे याद आया
कल गुस्से में वाकई सख्ती कर गया था। बिना कुछ कहे नरमी से कमर के गिर्द बाजू हायल करते, इसका रुख अपनी जानिब करते, बालों को सहलाते दोनों गालों पर बोसा दिया। वह तमाम तर शक्तियों का अजाला करने की कोशिश की थी। और भी कभी सख्ती की है क्या? ना कि नोक को सहलाते नरमी से सवाल किया। कल मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैंने पुकारा भी था। वो अपने तमाम तशीकों आज ही करने का इरादा रखती थी। अपनी चिड़ी को नालियों में जकड़ा नहीं देख सकता मैं, उसे खुद में भींचे धीरे से बोला। वो आंखें मींचे आंसू अंदर उतार दी। ओ गुर्बत की मशीन, उठ जाओ। फजर पड़ने के बाद इसके सर पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो नमाज के लिए ना उठा हो। इब्राहिम उसे फिर नहीं जागते देख तशवीश से इसके आ गई। कल सुबह इसकी साइड पर आने के बाद से वो काफ़ी एहतियात बरत रही थी। या अल्लाह, कहीं सच में तो एक्सपायर नहीं होगी गुर्बत की मशीन। इसके वजूद में कोई जंबिश महसूस नहीं करके वो आ गई। वो होश में होता तो ज़रूर कहता उसे वाकई बेवा होने से खौफ नहीं आता था। इब्राहिम उठ जाए, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। किसी ने उसे शाने पर हाथ रखा तो चौंक उठी। वो बुरी तरह बुखार में तप रहा था। वो इसके चेहरे से चादर हटाती माथे पर हाथ रख के देखने लगी। इब्राहिम, इतना तेज़ बुखार हो रहा है? मैं मामा को बता देती हूँ। माथे पर हाथ रखी वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं बेला, अम्मा जान को परेशान नहीं करे। रात देर से सोई हैं वो जो इसके नरम लम्स पर जागा था बुखार से भारी होती आवाज़ पर। बेला ने हैरानी से उसे देखा। बुखार बहुत तेज़ था। वो सिद्रा बेगम को बुलाने से भी मना कर रहा था। बुखार बहुत तेज़ है, वो धीरे से बोली। ठीक हो जाएगा, अम्मा जान को नहीं जगाएं। वो माथे पर उंगलियां मसलता उठ बैठा। मैं कुछ कर सकती हूँ? इब्राहिम ने सवालिया नज़र से इसकी जानिब देखा। मतलब इंसानियत के रिश्ते से। वो जल्दी से बोली। मुवादा कुछ और ही ना समझ बैठे। वो फीका सा मुस्कुराया, फिर उठ खड़ा हुआ। वो सोफे पर बैठी जिसकी तमाम कार्रवाई देख रही थी। इत्मीनान से नमाज अदा करके वो अपनी जगह पर लेट गया। ना इसने उसे कुछ कहा, ना बेला ने खुद उसे चिढ़ा। क्यों न अखियों से उसकी जानिब देखती। वो भी दूसरी जानिब आ बैठी। कैफे जाना जरूरी था, लेकिन न जाने क्यों दिल इसके पास से उठकर जाने पर राजी नहीं था। कुछ ही देर में इसकी भारी सांसें कमरे में गूंज रही थी। वो आहिस्ता से इसके नज़दीक हुई। चेहरे से कंफर्टर हटाकर माथे को छुआ। बुखार मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। कुछ सोचकर वो उठी। इब्राहिम, कुछ चाहिए? इसके कराहने की आवाज़ पर उसर से करीब आई। वो सुर्ख होती आंखों को खोलकर नफी में गर्दन हिलाने लगा। नाश्ता ले आ रही हूँ, इसके बाद मेडिसिन ले ले। उसके सुने बगैर ही कमरे से बाहर निकल गई। इब्राहिम ने हैरानी से इसकी पुश्त की जानिब देखा। कुछ ही देर बाद ट्रे में नाश्ता सजाए कमरे में मौजूद थी। इसके नाश्ता कर लेने के बाद मेडिसिन इसकी जानिब बढ़ाई। बेला, वो बुखार की शिद्दत से निढाल होता सुखार बैठा। जी। वो मध्यम लहजे में बोलते करीब आई। सर दबा सकती हैं? कुछ देर प्लीज़। वो सराहने बैठी आंखें मूंदे ही बोला। अगले ही पल माथे पर इसका लम्स महसूस करता वो मुस्कुरा उठा। नरमी से इसका सर दबा रही थी। वो बुखार की शिद्दत की वजह से एक बार फिर गनुबदगी में जा रहा था। बेला की नज़रें बेख्तियार में इसकी नकूश से उलझ रही थी कि शादा पेशानी पे घने बाल बिखरे हुए थे। घड़ी खड़ी में मगरूर नाक, घनी मूछों तले लब भिंजे। वो आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। क्या हुआ, कहीं तकलीफ है? वो नरमी से बोली। वो हौले से इसकी गोद में सरकता दोबारा इसके हाथ अपने सर पर रख गया। वो एक लम्हे को साकत सी हो गई। श्री, तबीयत कैसी है मेरी बच्ची की? अथर मलिक ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरम लहजे में दरियात किया। ठीक हूँ ताया अबू, वो धीरे से बोली। मेडिसिन ली थी श्री? सिद्रा बेगम के सवाल करने पर सहल आ गई। जी, अम्मा जान ने एक डोज दी है रात को। वह नाश्ता करता संजीदगी से बोला। श्री को बुरी तरह फंदा लगा। आराम से श्री, इसकी कमर सहलाते उन्होंने नरमी से कहा। वो सुर्ख चेहरा लिए खौफी से इसकी जानब देख रही थी, जो अनजान बना नाश्ता कर रहा था। श्री कमरे में आए, मेरी फाइल निकाल दे। वो चेहरा साफ करते इसकी जानब देखकर बोला, जो उलझन भरी नज़र से जिसकी जानब देख रही थी। काफ़ी देर बाद बुखार में कमी आने पर आंखें वाकई उसे देखता उठ बैठा। डॉक्टर के पास चले जाएं, बुखार अब भी है। वो नजरें चुराती उठ खड़ी हुई। अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो नर्म मुस्कुराहट इसकी जानिब छाड़ कर बोला। ज़्यादा कुछ फजूल सोचने की जरूरत नहीं है। वो उठेपन से बोलती कंफर्टर मुंह तक तानती लेट गई। कैफे से वो वैसे भी लेट हो चुकी थी। वो हल्ले से इसकी पेशानी पर लब रखते मुस्कुरा उठा। बोला, कुछ नहीं। क्या हुआ? दरवाजे पर ही खड़ी धीरे से बोली। ख्याल रखना है अपना बहुत ज़्यादा। दोबारा अपनी बीवी को इस हालत में नहीं देखना चाहता मैं। माथे पे लब रखते हुए संजीदगी से बोला। तुमने नहीं रखा था। वो सीने से लगते शिकवा का ना लहजे में बोली। मैं भी रख लूँगा, आप ही मेरी